घर में रखने के लिए नहीं है, मानस जी पढ़ने के लिए है। मानस जब तक इस मानस में प्रवेश नहीं करेगा तब तक जनमानस पर उसका प्रभाव दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए मानस जी कहें तो श्री रामचरित मानस जी को नित्य 1 दोहा 2 दोहा 5 दोहा नहीं तो 1 चौपाई पढ़ने का स्वभाव बनाइए। इस श्री रामचरित मानस की रचना किए हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद, जिनको कली पावना अवतार कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस की रचना गांव की अवधी भाषा में करते हैं। क्यों? यहां इतने सारे लोग बैठे, यदि आपसे हम प्रश्न करें कि भागवत जी का श्लोक कितने लोग को याद है तो गिने चुने लोग हाथ उठाएंगे। पुराण के श्लोक कितने लोग को याद है, गिने चुने लोग उठाएंगे। गीता के श्लोक कितने लोग को याद है, गिने चुने लोग उठाएंगे। परंतु मैं दावे से कहता हूं, आप ही नहीं, पूरी धरती पर ऐसा कोई हिंदू आपको नहीं मिलेगा, सनातनी नहीं मिलेगा, जो आज तक रामचरित मानस जी को देखा भी नहीं होगा, परंतु उसको भी मानस जी की कम से कम 1 चौपाई कंठस्थ होगी। ये इस मानस की महिमा है। और केवल चौपाई नहीं, चौपाई भी स्मरण में होगा, दोहा भी याद होगा, छंद भी याद होगा, श्लोक भी याद होगा। कुछ नहीं गाएगा तो इतना जरूर गाएगा, मंगल भवना अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये चौपाई सबको याद है, दोहा भी सबको याद है। लेकिन आनंद की बात बताऊं, याद तो है लेकिन कई लोग बुढ़ापे तक भी पहुंच जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि ये जो दोहा हम बचपन से याद करके बैठे हैं ये श्री रामचरित मानस जी का दोहा है। मालूम नहीं लेकिन याद सबको है। कौन सा दोहा है महाराज? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर विमल जश जो दायक फल चार। ये दोहा कहाँ का है? कहिए कहिए। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं श्री हनुमान चालीसा जी में, लेकिन ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है। इसी दोहे से श्री अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। ये मानस जी की सहजता है, ये मानस जी की सरलता है। और याद रखिएगा, जो जीवन में सहज होगा, जो जीवन में सरल होगा, वही समाज के लिए सुलभ होगा। ये मानस जी समाज को सुलभ हो गए। और सुलभता के पीछे सबसे बड़ा कारण है मानस जी की सहजता। जो बेचारा कम पढ़ा लिखा भी है वो भी पढ़ के समझ जाता है, नहीं पढ़ पाए तो सुन के समझ जाता है। एक व्यक्ति को मैं जीवन में अपने जानता हूं, अब तो नहीं रहे, भगवत धाम चले गए। उनका नाम था प्रद्युम्न। जब मैं छोटा था तो मेरे पूज्य बाबूजी साल भर में कम से कम 10-12 अखंड श्री रामचरित मानस जी का पाठ कराते थे। 1-2 बार घर पे होता था, 1 बार गांव पे होता था, फिर तीर्थ यात्राओं में होता था। तारकेश्वर मंदिर, बैद्यनाथ धाम मंदिर, गोरखपुर मंदिर, पटना हनुमान मंदिर पर तो हम लोग भी जाते थे 2 दिन के लिए मानस पाठ करने। तो उसमें प्रद्युम्न भैया जाते थे, वो भी पढ़ने के लिए। उनको लिखने नहीं आता था, पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा लगाते थे। एक दिन हमने पूछा, भैया आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो मानस जी इतना सुंदर कैसे पढ़ लेते हैं? बोले बाबू, बचपन में गांव में जब कहीं पाठ होता था
तो मैं भी जाके बैठ जाता था, सुनता था, रोता था। काश मैं भी पढ़ा होता तो आज मैं भी बैठकर मानस जी को पढ़ता। और पाठ में बैठते बैठते सुनते सुनते कब रघुनाथ जी की कृपा हो गई और मुझे भी पढ़ने का ढंग आ गया। ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए गिरा ग्राम में, गांव की भाषा में श्री रामचरितमानस जी की रचना की। कथा हम आज महिमा में प्रवेश करें, इससे पूर्व हम और आप इस रामचरितमानस की परंपरा को श्रवण करते हैं कि ये कथा कहां से प्रकट भई और पहुंचते पहुंचते आज डुमरी गांव में पहुंची है, तो इसकी यात्रा कैसे रही। इस मानस की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की। बाबा दिखाई पड़ रहे हैं ना। मानस की रचना किसने की? राम जी की कथा की रचना किसने की? भगवान शंकर ने। रची महेश, वो स्वामी जी कहते हैं, निज मानस राखा। भगवान शिव ने मानस की रचना की। रचने के बाद कहां लिखे? मानस में लिखे। मानस यानी मन। भगवान शंकर रामचरित्र की रचना करके अपने मन में रख लिए। मन में रखी हुई कथा को प्रकट कब किए? पाए सुसमय शिवासन भाखा। पाई सुसमय, सुसमय यानी सुंदर समय। जब भगवान शंकर के जीवन में, गृहस्थ जीवन में सुंदर समय आया, तब जिस कथा को भगवान शंकर अपने मन में छिपा के रखे थे, मां पार्वती के सन्मुख उस कथा को बाबा मन से प्रवाहित कर डाले, प्रकट कर दिए। यहीं से कथा का प्राकट्य हुआ। बाबा इस कथा की परंपरा को लिखते हैं। बाबा कहते हैं, शंभु कीन्हाय चरित सुहावा। शंभु कीन्हाय चरित सुहावा। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। बहुरी कृपा करके इस ग्रंथ को, इस रचना को श्रवण कराया। बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। देखिए, जो आपको भगवत कथा सुनने की, सुनाने की रचना बना रहा है, मान के रखिए वो जीव आप पर कृपा कर रहा है। कलिकाल में सबसे कठिन कोई कार्य है तो भगवत कथा की रचना बना देना। इतना विघ्न आएगा, इतना विघ्न आएगा हो है, वो तो मदने जी के बुझात हुई। लेकिन याद रखिए, अच्छे कार्य में ही विघ्न आया करता है। यदि विघ्न आने से नहीं मान रहा है तो हम कार्य को करने से भी नहीं मानेंगे। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए करते रहेंगे। भगवान शिव ने कृपा करके मां पार्वती को सबसे पहले ये कथा सुनाई। उन्हीं भगवान शंकर से काकभूषुंडी जी को प्राप्त हुआ। काकभूषुंडी जी आएंगे प्रसंग में, भगवान के भगत है वो, कौवा महाराज है। आप इस भ्रम में न रहिएगा कि केवल मनुष्य के शरीर में भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि जीवन में पुण्य की पूंजी होगी तो किसी भी योनि में रहेंगे भगवत भक्ति संभव है, प्राप्त हो सकती है। काकभूषुंडी जी को वरदान है कि वो कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, कोई भी रूप बना सकते हैं। 27 कल्प से कौवा बन के बैठे हैं हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर। आज भी हैं, आज भी हैं, राम कथा गाते हैं।
और उनके सामने भुसुंडी सरोवर है। भुसुंडी सरोवर में नाना प्रकार के चिड़िया पक्षी बैठ करके उनके मुख से राम कथा सुनते हैं। वो चिड़िया की भाषा में सुनाते हैं। आज भी सुना रहे हैं, 27 कल्प से गा रहे हैं। गरुण जी महाराज पक्षियों के राजा हैं। गरुण जी महाराज, गरुण जी भगवान के वाहन हैं। कभी जीवन में शंकर भगवान के मंदिर में गए हैं आप लोग? कहिए, भगवान शंकर के मंदिर के दरवाजे पर कौन बैठा रहता है? कई लोग सांप कहता। कौन बैठा रहता है? नंदी महाराज। क्यों? कई विचार किया है क्यों? नंदी महाराज भगवान शंकर के वाहन हैं। बाबा उन्हीं पर बैठ करके यात्रा करते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनकी गाड़ी उनके दरवाजे पे हमेशा खड़ी रहती है। न जाने कब साहब आ जाए और जाना पड़े। उसी प्रकार नंदी महाराज भी बाबा के मंदिर के दरवाजे पे खड़े रहते हैं। न जाने बाबा कब जाने की आज्ञा दे दे, जाना पड़ जाए। उसी प्रकार भगवान श्री हरि के मंदिर के बाहर, भगवान विष्णु के मंदिर के बाहर, भगवान नारायण के मंदिर के बाहर गरुण जी महाराज को बिठाया जाता है। क्यों? गरुण जी महाराज भगवान के वाहन हैं। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान के निकट रहने वाले हैं गरुण जी। गरुण जी पर ही बैठ के भगवान यात्रा करते हैं। गरुण जी को मोह हो गया मदन जी। ऐसा मोह पकड़ा उनको, बीमारी ने। घूमने लगे नारद जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास। शंकर जी बोले, आपकी बीमारी जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, आपकी बीमारी जाने वाली नहीं है। और देखिए गरुण जी, आप पक्षी हैं। पक्षी को पक्षी की ही भाषा समझ में आती है। इसलिए आप एक काम करिए, आप नीलगिरी पर्वत चले जाइए। वहां कागभूषुंडी जी महाराज हैं। उनके जीवन में एक ही काम है, तजी हरि भज जन काज नहीं पूजा। भगवान का भजन छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। गरुण जी महाराज आए, आश्रम देखे, सारा भ्रम समाप्त हुआ। कथा सुनने के बाद गरुण जी महाराज ने कागभूषुंडी जी से पूछा, भूषुंडी जी आपको तो वरदान मिला है, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, फिर आप ये कौवे के रूप में क्यों रहते हैं? कागभूषुंडी जी ने उत्तर बड़ा अद्भुत दिया। कहा, हे पक्षियों के राजा गरुण जी, एहि तन राम भगति ऊर्जा में। हे गरुड़ जी, इसी कौवे के शरीर में मेरे हृदय में रघुनाथ जी की भक्ति ने जन्म लिया है? जिस शरीर ने भगवान की भक्ति प्रदान करा दी, उससे सुंदर और पवित्र शरीर मेरे लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कौवे के रूप में बना रहता हूं। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में यदि सतमार्ग हो जाए, सदमार्ग प्राप्त हो जाए, धर्म केंद्र में आ जाए, तो हम किसी भी शरीर में क्यों नहीं होंगे, हमको एक दिन भगवत भक्ति स्वयं प्राप्त हो जाएगी। भगवान शंकर ने ही कागभूषुंडी जी को ये भक्ति दी, ये राम कथा दी। काग भगवान शंकर से ही श्री याज्ञवल्क ऋषि को प्राप्त हुआ। और आप दर्शन करिए, याज्ञवल्क ऋषि से अब ऋषि परंपरा में कथा प्रवेश करती है। बगल का एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जानते हैं ना? उत्तर प्रदेश में 3 नदियों का संगम है एक जगह है। कहां पर है? जोर से कहिए, तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज जी। जितने लोगों के गोत्र भरद्वाज हैं, वो सब उन्हीं के वंश से हैं, भरद्वाज ऋषि के। भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। आपको शायद ये जानकारी हो, आज भी जनवरी के महीने में, माघ महीने में
मकर संक्रांति से 14 जनवरी से तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला लगता है। आज भी संगम पर जितने भारत के अखाड़े हैं, महात्मा मुनि हैं, सबका आश्रम लगता है। प्रत्येक वर्ष ऋषि मुनि जाकर वहां 1 महीना वास करते हैं। कई गृहस्थ जाकर कल्पवास करते हैं, सत्संग सुनते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, जीवन को कृतार्थ करते हैं। आज भी भरद्वाज जी प्रयाग में ही रहते हैं। एक बार महापुरुषों का, मुनियों का जमावड़ा हुआ, 1 वर्ष। अब भरद्वाज जी को पता था कि याज्ञवल्क्य ऋषि के पास शंकर जी ने राम जी की कथा दी है। भरद्वाज जी ने पूछा, याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाया। 3 पुनि भरद्वाज प्रति गावा। भरद्वाज जी के प्रति याज्ञवल्क्य ऋषि ने पहली बार राम कथा गाकर सुनाई। अब भरद्वाज जी अकेले तो रहते नहीं हैं, वहां कई मुनि रहते हैं, कई लोग सुने। वो महात्मा अपने शिष्य को सुनाए, वो अपने शिष्य को सुनाए। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से कथा चलते 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 प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंच गई। मदन बाबू समझ रहे हैं? भरद्वाज जी को सुनाया याज्ञवल्क्य ऋषि ने, भरद्वाज जी अपने चेले को सुनाए, वो अपने चेले को सुनाए, वो अपने चेले को सुनाए। इसी प्रकार गुरु परंपरा चलते चलते गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंची। गोस्वामी जी कहते, मैंने ये कथा कब सुनी? मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेल, समुझी नहीं तसी बालिपना, तब अति रहे हूं अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने ये कथा सबसे पहली बार अपने प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री नरहरिया दास जी महाराज के मुख से सुनी। गोस्वामी जी के गुरु जी कौन है? नरहरिया दास जी महाराज। कहां सुने? श्री वराह क्षेत्र में सुने, सूकर खेत में। बचपन में सुने, बालपने में। लेकिन गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं, और यही बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में यदि कोई बात समझ में न आवे तो स्वीकार करिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में न आना बुरी बात नहीं है, समझ में न आना, ये मान लेना कि हम समझ गए हैं, यही विनाश का कारण बन जाता है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो स्वीकार करिए कि महाराज हम समझ नहीं पाए। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अपने गुरु जी के मुख से कथा सुनी, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आई। बाबा कहते हैं, समुझी नहीं तसी बालिपन। मैं बालपने में था, छोटा था, अचेतन अवस्था में था, मेरी चेतना नहीं जगी थी, ज्ञान नहीं था, विवेक नहीं था, कैसे समझता? गुरु जी कथा सुनाए, मैं समझा नहीं। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात, गोस्वामी जी कहते, मैं समझा नहीं तो क्या हुआ? गुरु जी सुनाना नहीं बंद किए, बार बार सुनाते रहे। और आपसे एक निवेदन करूं मैं, हाँ, आजकल वाटर जेट आ गया है। सबसे स्मूथ कटिंग का कोई साधन है तो वाटर जेट। वर्तमान में लोहे को काट दे, कुछ भी काट सकता है वो, लेकिन वो फोर्स से जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, कोई नल खराब हो जाए, नल समझते हैं ना, उससे बूंद बूंद पानी गिरता हो, ऐसा कोई नल हो जिससे बूंद बूंद पानी टपके, उस नल के पास आप 3-4 साल 5 साल बाद पहुंचिए, आपको दिखाई पड़ेगा जहां पानी गिर रहा है वहां पत्थर में छेद दिखाई पड़ेगा आपको।
किसी से कहिए कि क्या बूंद से पत्थर में छिद्र हो सकता है, कोई नहीं मानेगा। परंतु एक ही स्थान पर जब बार बार बूंद गिरेगा तो पत्थर में भी छिद्र हो जाएगा। उसी प्रकार कथा समझ में न आवे कोई बात नहीं,